Hello, children. Today we have to continue our miscellaneous exercise of chapter 3 dimensional geometry. Okay, so here I'm solving the question number 90 of the miscellaneous exercise. So, in this question, find the vector equation of a line. We have to find the vector equation of a line. Okay, and the line is passing through this point and is parallel to the planes. This is the equation of a plane, and this is another equation of a plane. So it is parallel to the line is parallel to this plane and this plane also. Okay. So first of all, I'm writing the general equation of a line. The equation of a line passing through a point A and parallel to vector B is R is equal to A plus lambda B. So this equation, I think you know. This is the equation of a line passing through a point and parallel to a plane B. So this is a vector equation of a plane where A is given, this point is given, it is passing through 1, 2, 3. So I'm converting this into 1 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. Okay, and I'm assuming that your B vector is B1 I cap, B2 j cap and B3 k cap. So here I'm assuming this is let. So I'm just putting the value of A and B in this equation. So at a place of A, I'm writing this plus lambda and at a place of B, I'm putting this one. So this is your equation number 1. Okay, now it is given that this line is parallel to this plane. Okay, as you know that this is a normal to the plane. If two line and plane are parallel and this is normal to the plane, so this is also normal to the line also. समझ आ रहा है ना? अगर ये नॉर्मल है प्लेन पर, तो अगर ये नॉर्मल है प्लेन पर, तो ये लाइन पे भी तो नॉर्मल होगा. तो नॉर्मल अगर लाइन पर है इसका और इसका बी का, जिसके पैरेलल है लाइन, इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट शुड बी 0, है ना? अगर दो परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है. तो दिस इनका जो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे बेटा आपको, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, एक्चुअली ये इसके साथ निकाला मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया, फिर मैंने इसको इसके साथ सॉल्व कर दिया, आपको इक्वेशन 2 और 3 मिल जाएगी. ठीक है, दिस डॉट प्रोडक्ट विद बी, ठीक है, निकालेंगे तो b1 माइनस b2 प्लस 2b3, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी. इसके और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3b1, आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी. अब दोनों इक्वेशन को बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो. तो बता रहा हूँ एक बार, b1 b2 b3, यहाँ पे आपने कोएफिशिएंट लिखना है b1 b2 का, b2 के कोएफिशिएंट लिखना है. तो b2 का यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -1 है तो 1 -1. यहाँ पे b2 लिखना है ऊपर, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट लिखना है वो थर्ड वाले लिखने हैं b3 यानी 1 एंड b3 का यहाँ पे 2. यहाँ पे आपने कोएफिशिएंट लिखना है b1 का 3 और 1 अगेन b2 और b2 का कोएफिशिएंट वो यहाँ पर आ गया. ठीक है, b1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 माइनस -1 ये आ जाएगा, तो इसको से मल्टीप्लाई कर 2 आया. दूसरे के जाने के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, देन -1 × 1 -1 ये आएगा, इक्वल्स टू b2 डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1 × 1 दैट इज 1, 3 × 2 दैट इज 6, तो -6 आ जाएगा बेटा आपका, इज इक्वल्स टू b3 दिस इंटू दिस दैट इज -3 एंड दिस इंटू दिस दैट इज -1. तो सिंप्लीफाई करा हमने, सॉल्व करा, आपका ये आ गया. यानी कि आपका जो b आपका जो वेक्टर b मिला आपको, b1 आपको मिल गया 3, b2 आपको मिल गया -5, b3 आपको मिल गया -4. ये बेटा इसमें पुट कर देना, ये आपको ये b वेक्टर मिल जाएगा. तो आपको वेक्टर इक्वेशन निकालिए है ना, इस b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, यू विल गेट द फाइनल आंसर जो आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए थी. ये b वेक्टर आ गया ना, इस b वेक्टर को वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. गॉट इट? सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. सी, so here is a question number 20. See, we have to find the vector equation of a line passing through the point this. इस पॉइंट से पास कर रही है, तो आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला जो आपने क्वेश्चन नंबर 19 में करा था वो लगाना है स्टार्टिंग में. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये आएगी आपकी r = a प्लस लैम्डा b. b को आपने वही लेट कर लेना है, a आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपका a, तो अपनी इक्वेशन निकाल ली 1. अब जो ये लाइन है वो इस लाइन की, जो लाइन की इक्वेशन हमें कार्डिनल इक्वेशन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है. तो पहले इसका और इसका परपेंडिकुलर होगी तो 3 × b1
प्लस -16 इंटू B2 प्लस 7 इंटू B3, इनका वो आएगा 0 आ जाएगा बेटा, क्योंकि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा था फॉर्मूला A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर, के लिए कंडीशन ये हो जाएगी। ऐसे ही 3 इंटू B1 8 प्लस 8 इंटू B2 माइनस 5 इंटू B3 इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 19 में करा है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। B1 B2 B3 आपका B1 आपका 2 आ जाएगा, B2 आपका 3, B3 आपका 6 आ जाएगा, तो आपका B वेक्टर ये बन जाएगा, जब आपका B वेक्टर बन गया, ठीक है। तो इस B वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना बेटा, आपको इक्वेशन मिल जाएगी जो आप आपने निकालनी है, ठीक है। ये लेट लिख देना, ये बता देना ये क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 में करता था वैसे कर देना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा, बट यू हैव टू मेंशन। So this is also one of the most important question. Okay, so practice it. Now, here I'm going to solve question number 21. Okay, in this question, prove that if a plane has the intercept ABC and is at a distance of p unit from the origin, then we have to prove this part. So first of all, I am writing the general formula, the equation of a plane. हमने पढ़ा हुआ है ना, equation of a plane having the intercept ABC is this. So this is a general equation. Fine. तो ये मैंने equation लिख दी, that is equation number 1. अब हमें origin से इस plane का distance निकालना है बेटा। तो अगर origin से निकालना होगा तो क्या करोगे, distance क्या given है हमें p, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इस 1 को उधर लेके आओगे, -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इस 1 को इधर शिफ्ट कर देना, इक्वल टू 0 कर देना। अब आप एक्स वाई जेड के प्लेस पर वो वैल्यू डालना जिससे आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हमें बेटा ओरिजिन से निकालना है, तो आप एक्स और वाई और जेड के प्लेस पर 0 0 पुट कर दोगे, और ये -1 इधर आएगा तो -1 हो गया, सारा मॉड में आएगा ओवर। अब जो आपका एक्स का कॉफिशिएंट था उसका स्क्वायर, वाई का कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर, जेड का कॉफिशिएंट था उसका स्क्वायर कर देना और तीनों को ऐड कर देना, ठीक है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1/a है, तो 1/a का होल स्क्वायर, प्लस वाई का कॉफिशिएंट क्या है 1/b, तो 1/b का होल स्क्वायर, जेड का कॉफिशिएंट क्या है 1/c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करा हमने, सिंप्लीफाई करा, ये आ जाएगा बेटा आपका, मॉड में है तो इसलिए -1 आपका 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे इधर लेके आ रहा हूँ, पी को मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर दूंगा, ठीक है। अब एज यू कैन सी दैट अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो बेटा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज सेम विच यू हैव टू प्रूव, ठीक है ना, यही तो हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस miscellaneous exercise. Okay, now the next question is question number 22. So it's also a very simple question. See, so in this question the two equations is given to us and we have to find the distance between them, ठीक है। So as you can see they are parallel because ये दोनों टर्म्स में बिल्कुल exactly same आ रही है। अगर मैं इसको सेम 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सेम इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। तो दे आर पैरेलल, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला ये होता है d2 - d1 इज इक्वल्स टू √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a आपका हो गया 2, b आपका 3, c आपका 4, ठीक है। d1 d2 आपको पता है क्या है, सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा पैरेलल की कंडीशन, परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, okay, so which you have to do, this is your homework। Okay, now this chapter is completed, this chapter has been completed. Now we will start the next chapter. The next chapter would be linear programming. Fine, so in the next class we will start this. Till then, bye bye बच्चे, take care। अगर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हमने मिसलेनियस के करे मैंने सॉल्व, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है सो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क। ओके चिल्ड्रन, नाउ बाय बाय, टेक केयर।